हम कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। ये है आपका आईटी का सेक्शन। आई अगेन रिपीट, क्लास 10th आईटी का सेक्शन, एआई का सेक्शन नहीं, उसके में भी आ रहा है ये, दोनों का ही है ये, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। चलिए, सेल्फ मैनेजमेंट इज आवर एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस एंड कंट्रोल एक्शंस एंड बिहेवियर। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक तरीके की वो एबिलिटी है जहां आप अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो अपने बिहेवियर के थ्रू। स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट skills prevent us from missing deadlines and help us to navigate workplace conflicts। एक अच्छी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपको डेडलाइंस पर होने वाले कन्फ्लिक्ट से बचाती है। जब आप कोई डेडलाइन कंप्लीट नहीं कर पाओ, जैसे मैंने बोला है कि आप ये वाला चैप्टर लर्न करके आइए, मुझे तब तक चाहिए, वो क्या है, आपको तब तक चाहिए, क्या है, एक डेडलाइन मिल गई है, नहीं करोगे तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होती है? अगर आप वो पोर्शन कर लेते हो तो आपको क्या है, वो जो डेडलाइन के कन्फ्लिक्ट हैं उससे क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। सिंपली पुट, सेल्फ मैनेजमेंट इज अबाउट प्रिपेयरिंग फ्यूचर। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या है कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो बेटा, प्रिपेयर कर रहे हो। नॉट जस्ट एक्टिंग इन द प्रेजेंट, कि आप ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंट में कर रहे हो, आप प्रेजेंट में समहाउ सेम चीज कर रहे हो बट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर्स टू सेल्फ कंट्रोल। इसको सेल्फ कंट्रोल भी कहा जाता है। इज द बिहेवियर एबिलिटी टू कंट्रोल वन इमोशन, जहां आप अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर और अलग अलग तरीके की सिचुएशंस को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। दिस ऑल्सो इंक्लूड मोटिवेशनल वन सेल्फ, जहां आप अपने आप को मोटिवेट करते हो और अपने गोल्स को क्या करते हो, सेट करते हो, ठीक है। टू परफॉर्म वेल एट वर्क and life in general, you must be able to manage your work, improve yourself and in various skills including discipline, timeless goal setting, problem solving, teamwork and professionalism। आपको अपने वर्क में या अपनी लाइफ में या फिर इन जर्नली भी आपको अगर चीजों को इम्प्रूव करना है, जर्नली भी अगर आपको चीजों को इम्प्रूव करना है तो आप अलग अलग स्किल्स को क्या करते हो, लर्न करने की कोशिश करते हो। और लर्न करने के साथ एज वेल एज आपको उन सब चीजों को क्या करना होता है, मैनेज भी करना होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रेस। क्या देखते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज आइडेंटिफाइड एज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज टेंस्ड एंड वरिड। स्ट्रेस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहां आप क्या होते हो, बेसिकली टेंस्ड होते हो या फिर क्या होते हो, वरिड होते हो। इट कैन बी बोथ, ये दोनों तरीके से हो सकता है, बॉडी से या फिर आपके माइंड से। कैसे हो सकता है? बॉडी से या फिर आपके माइंड से हो सकता है। पीपल हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बिकम टायर्ड। जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है वो कैसे रहते हैं, थके हुए रहते हैं, सिक, बीमार रहते हैं, अनेबल टू कंसंट्रेट और थिंकिंग क्लियरली, और चीजों को अच्छे से सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं। समटाइम्स दे इवन सफर अ मेंटल ब्रेकडाउन, कभी कभी उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन होता है। व्हाट इज कॉल्ड बर्न आउट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्नआउट भी कहते हैं। स्ट्रेस इज आवर बॉडी वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू काइंड ऑफ डिमांड। ये एक तरीके का ऐसा सेक्शन है जहां हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है अलग डिमांड्स को। स्ट्रेस कैन कॉज सिम्टम्स, स्ट्रेस के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों के हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं, कुछ लोगों को पसीने आने लग जाते हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों का मुंह सूख जाता है। ये स्ट्रेस के सिम्टम्स है, ठीक है। जैसे होता है ना, पापा बोलते हैं आओ बैठो, है ना, आओ बैठो, पापा ने बोला तो दिमाग के अंदर ऐसे चैप्टर खुल रहे होते हैं, हाथों से पन्ने पलट रहे होते हो कि ये तो नहीं पकड़ा गया, ये तो नहीं पकड़ा गया। कुछ लोग पीले हो जाते हैं, समझ रहे हो, कुछ लोग सुन्न हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं एकदम, है ना, कुछ लोगों का रोना निकल जाता है, तो वो स्ट्रेस की कंडीशंस है, ठीक है। दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म सिम्टम्स। ये क्या है, आपके सभी शॉर्ट टर्म सिम्टम्स हैं। इट कैन बी कॉज्ड बाय बोथ गुड और बैड एक्सपीरियंस। ये दोनों ही तरीके से आ सकते हैं, गुड या फिर बैड एक्सपीरियंस से। व्हेन पीपल फील स्ट्रेस, जब भी लोग बाग स्ट्रेस में होते हैं, बाय समथिंग गोइंग अराउंड ऑन देम, जो उनके आसपास होता है, देयर बॉडी इज रिएक्टेड बाय रिलीजिंग केमिकल्स। उनकी बॉडी जो है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है उनके ब्लड में। दीज
केमिकल्स गिव मोर एनर्जी, ये केमिकल्स उन्हें ज्यादा एनर्जी देते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, विच कैन बी गुड थिंग, जो एक अच्छी थिंग है। इफ द स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय फिजिकल डेंजर, पर एक स्ट्रेस क्या है, एक फिजिकल डेंजर से है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ बैड थिंग, तो इसलिए किस रेफरेंस में गिना जाएगा, बैड थिंग में गिना जाएगा। इफ द स्ट्रेस इज इन रिस्पॉन्स ऑफ समथिंग इमोशनल, अगर ये कुछ इमोशनल सेंस में है तो ये आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ में गिना जाएगा। कभी कभी बोला जाता है ना कि सिंपली, कभी कभी बोला जाता है ना सिंपली कि रोना अच्छी चीज होती है, रो लेना चाहिए, है ना, कि जरूरी नहीं है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को हाई अप करो, आप किसी चीज से भरे हुए हो, फेड अप हुए पड़े हो, आप स्ट्रेस में हो, तो इट्स वेरी इजी, जो भी चीज से आप इरिटेट हो, जो भी चीज लग रही है, जाके रो लो, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा ना, दिमाग हल्का हो जाएगा, आंखें थोड़ी सूज जाएंगी, मुंह धो के फिर जब वापस आओगे ना तो अच्छी नींद आएगी, तो इंसान अच्छे से सो के फ्रेश होके उठता है ना। इसलिए आप देखोगे जनरली मम्मी या जो दादी नानियां हुआ करती हैं, या जो भी कोई घर में छोटा बच्चा कुट पिट के ही सोता है ना। द गुड स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, यू स्ट्रेस, जबकि जो गंदा स्ट्रेस है, जो आपको मेंटली हार्म करता है, इमोशनली हार्म करता है, फिजिकली हार्म करता है, उसे क्या बोलते हैं, डिसस्ट्रेस, क्या बोलते हैं, डिसस्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ऑन ह्यूमन एफर्ट्स, किसके ऊपर होता है, ह्यूमन एफर्ट्स पर, फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी, जहां आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हो, माइंड केपेबल ऑफ बेटर विद अ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जहां आप अपने माइंड को केपेबल बनाते हो कि नहीं दैट विल बी ओके, ये हम संभाल लेंगे, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशनल क्रिएट करते हो। स्ट्रेस कैसे रेफर कर सकते हैं, एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, टेंशन, स्ट्रेन के अंदर हम इसे देख सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हैव पॉजिटिव इफेक्ट, एक अच्छा स्ट्रेस आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है। दे हेल्प टू स्ट्रेच आवरसेल्फ अ न्यू लेवल, जहां आप उसको एक नए लेवल पे लेके जाओगे। जैसे मैं आपको एक, स्ट्रेस हर तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं आपको बोलूं पॉजिटिव स्ट्रेस, तो देखो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या हो सकता है कि जैसे मानो मैंने अभी आपको क्या पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, ये आपके बोर्ड्स में आना है, ठीक है, ये अभी अपकमिंग एग्जाम्स में आना है, बट अभी स्कूल में नहीं हुआ, हमें लगता है कि हमें ये चैप्टर कर लेना चाहिए। आपको 2-3 दिन से टेंशन हो रही है कि नहीं ये वाला चैप्टर सारा सिलेबस हो गया है, ये स्कूल में भी नहीं हुआ, तो मैं इतना क्यों इंतजार करूं, समझ रहे हो, ये अलग स्ट्रेस है कि मैं क्यों वेट करूं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास 3 दिन फ्री है तो मैं वो वाला याद कर सकता हूं, मैं वो पढ़ सकता हूं। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस है कि जहां आप अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, समझ रहे हो। और एक इमोशनल या फिर एक मेंटल या फिर एक हैवीनेस का स्ट्रेस कौन सा है कि भाई 8 चैप्टर आने, 8 में से 3 आते हैं, कल पेपर है, ये वाला स्ट्रेस है, समझ रहे हो। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको ABC और C ये ध्यान रखने चाहिए जब भी आपको स्ट्रेस हो। A फॉर क्या है, एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, कि आपको किस वजह से वो स्ट्रेस हुआ है या आया है, ठीक है। B फॉर बिलीफ, आपको क्या रखना है, बिलीफ रखना है, बिलीव द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, कि आप उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। जो कोई भी स्ट्रेस आता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव रिस्पॉन्ड, आप हर चीज को पॉजिटिव देखिए, ठीक है। और C क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शन आउटकम्स ऑफ द इवेंट, जिस भी वजह से स्ट्रेस आया उसकी वजह से आप चीजों को कैसे ठीक कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, मानो आपकी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस चल रहा है XYZ, ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, ठीक है, कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि या तो मान लो किसी का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, या फिर किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या किसी बच्चे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, किसी को लग रहा है मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, किसी को लग रहा है यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आप समझ रहे हो, ये अलग अलग तरीके के स्ट्रेस लेवल है। तो आपको भैया मैं आपको बताऊं, कुछ घटिया होने से, महा बर्बाद होने से अच्छा है कि छोटा ही होके बच गया। तो ये सोच के तसल्ली कर लो कि भैया जिस वजह से आया था ना उसे ठीक कर लेंगे, इतने बड़े होकर ये सारी हरकतें करने के लिए यहाँ तक थोड़ी आए हैं, जेन्युइन पॉइंट बता दूं। और थोड़ी देर रो लेना चाहिए, उसके बाद रोने के बाद ना आइडियाज आते हैं, सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस,
कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो? बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस, आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हो, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉज, आइडेंटिफाई करो और उस पर मेथड्स अप्लाई करो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी मान लो मेरे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि एक एक्स नाम का एक है पर्सन और उसको ना फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, उसके जीवन में अभी क्या स्ट्रेस है? फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की दिक्कत का। और कारण क्या बन सकता है? उसे ये पता है कि वो स्ट्रेस में क्योंकि पैसे नहीं है। कारण क्या हो गया? पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो उसके बजट से बाहर जा रही चीजें और उसे पैसे की जरूरत है। अप्लाई द स्ट्रेस मेथड, तो वो क्या कर सकता है उसे कम करने के लिए? उसके अल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढ सकता है। समझ रहे हो? मेथड्स क्या होते हैं? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके। समझ रहे हो मेरी बात? अगर देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन है, इस थ्योरी को मैं भी अप्लाई जीवन में करती हूँ। अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इस अर्थ पर आंसर है। अगर मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है तो आंसर क्या खाएगा? समझ रहे हो? इफ आई हैव अ क्वेश्चन किसी भी तरीके से, कोई से भी स्ट्रेस में या कोई सा भी स्ट्रेस नहीं है, इफ आई हैव अ क्वेश्चन तो आंसर डेफिनेटली है। और आंसर हमें ढूंढ के खुद निकालना है, कोई नहीं हेल्प करने आता। और कोई हेल्प करेगा ही क्यों? हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, ब्रेन किसी को उधार पे दे रखा है? नहीं दे रखा ना। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकली फॉर डीलिंग विद चैलेंजेस, सेटबैक्स। हमें इसे कैसे देखना चाहिए आपके फेलियर्स वगैरह के अकॉर्डिंग? फॉर अ बेटर लाइफ। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? बेटर लाइफ। टू इम्प्रूव हेल्थ, हमारी हेल्थ इससे क्या होगी? इम्प्रूव होगी। जो इंसान स्ट्रेस में वो जल्दी एजिंग में जाता है, बाल सफेद जल्दी हो जाएंगे, झुर्रियां जल्दी पड़ जाएंगी, पूरा टाइम टेंशन में रहेगा, बात करना बंद कर देगा, इरिटेट रहेगा। ये सिम्टम्स हैं, समझ रहे हो? और आप ये अक्सर सारे सिम्टम्स 50, 60 या 60 प्लस या 65 प्लस लोगों में देखोगे जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनको अब ये चिंता है कि मैंने हाय पोता या पोती का मुंह नहीं देखा, हाय मेरे जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा है, हाय अब मैं किसके साथ रखूंगा या रहूंगी। समझ रहे हो? ये आधे सिम्टम्स वैसे वाले हैं। तो अगर स्ट्रेस को हटाना है तो उससे क्या ठीक हो सकता है? डील करने पर आपकी बेटर लाइफ हो सकती है, टेंशन नहीं। और कुछ लोग आपको आपके जीवन में, बुजुर्ग लोग ऐसा मिलेंगे, अरे बेटा कुछ नहीं होने वाला, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, ले जा, ये भी ले जा, है ना? तो ये कौन, ये कैसे वाले लोग हैं? ये बेटर लाइफ चाहने वाले लोग हैं। देख तू भी हवा खा, मैं भी हवा खाऊं, दोनों बैठ के पार्क में 4 चक्कर मारते हैं। ऐसे वाली आंटियां भी देखी होंगी, कुछ देखी होंगी जो वॉक करते करते ही बोलेंगी कि नहीं मैंने तो आज मेहंदी वाली बिठानी थी, मेरे को इतने का कमीशन आना था, मेरे को वो आना था। ये वो वॉक करते करते भी स्ट्रेस में उसका जीवन, क्योंकि उसे कमीशन की पड़ी है। ठीक है, मैं इसके अंदर का कंटेंट नहीं बता रही हूँ, ठीक है, मैं बस ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ। ये पॉइंटर तो आप अपने आप ही अंदर के बना सकते हो। बेटर लाइफ के लिए क्या है? आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करो, आपकी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। इम्प्रूव हेल्थ, अपनी हेल्थ ठीक रखो, आपको सब चीज ठीक मिलेगा। ये आपने हर सेंट, हर संत महात्मा या हर किसी से सुना होगा, भैया हेल्थ है, आपके अंदर जान है तो जहान है। हेल्थ इज वेल्थ का स्लोगन सुना है ना, जान है तो जहान है। मतलब जान बचेगी तो ही कुछ कर पाओगे, शरीर ठीक रहेगा तो करोगे ना। मान लो अगर तुम्हारे पैर, तुम 4 दिन बीमार पड़ जाते हो, अपने घर वालों पे कितना गुस्सा आता है, ये सुन नहीं सकते हमारी, हम एक मक्खन ब्रेड ला के दे सकते हो। सोचो जिस दिन आपको कुछ बेकार हो जाएगा तो आप कैसे सरवाइव करोगे? तो इट्स बेटर तो कि काम सही से करो। वैभव पढ़ ले, रिसर्च ने ये बात शो करी है कि जो लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ठीक है, आप देखोगे वो जल्दी ग्रो करते हैं, वो लोग जल्दी ग्रो करते हैं। और इवन जिनको स्ट्रेस होता है उनको ओबेसिटी ज्यादा जल्दी होती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा जल्दी आता है। आप मोटे हो गए हो, आप अपनी बॉडी से फिट नहीं हो, आप मेंटली ठीक नहीं हो, आप चीजों को सोच रहे हो, आपका फिजिक खराब हो चुका है, आप चीजें ठीक करना चाहते हो पर करोगे कैसे? यही तो स्ट्रेस है, समझ रहे हो? तो यही सब चीजों का स्ट्रेस है। टू एनहांस परफॉर्मेंस, अगर आपको, आप
आपके जीवन से स्ट्रेस हटाना है, तभी आपके जीवन में क्या बढ़ पाएगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ पाएगा। आप अपने वर्क प्लेस पर, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे। अपने कैरियर में आपको आपकी फीलिंग्स वर्थलेस नहीं लगेंगी। फीलिंग्स वर्थलेस लगने का मतलब क्या है कि यार मेरी तो किसको पड़ी नहीं है। कुछ लोग जीवन में रोते हुए मिलेंगे और तुम्हें देखना वो बाद में सदा रोते ही रहेंगे। आपके साथ के जो आपके दोस्त होंगे, आप देखना आपकी क्लास में कुछ बच्चे हमेशा ऐसे होंगे, यार आज ये रह गया, आज मेरे पास तो ये वाला होमवर्क ही नहीं हुआ, आज वो बच्चा हमेशा टेंशन में इसी में रहेगा। और कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे, चल ठीक है हो गया, सर से बात कर लेंगे, कब परसों दे देंगे, मैनेज कर लिया ना, समझ रहे हो। और कुछ ऐसे मिलेंगे केयरलेस, अरे छोड़ देगी जाएगी, जो होगा निपटा लेंगे, है ना। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए उतना स्ट्रेस सही है जितना आपको रिजल्ट मिल सके। समझ आया। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अगर आपको स्ट्रेस है आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए, बातचीत कीजिए, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे तो आप खुद को क्या कर पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे, खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। जैसे मान लो कभी कभी, अच्छा आपको कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता होगा बेटा कि कुछ बच्चों के साथ यार ये दोस्त बढ़िया, इसके साथ घंटों बैठ के बातें कर सकते हैं, ये मैं जज नहीं करता, है ना, या हम इसके साथ जज नहीं होते। कुछ लोगों का ऑरा है, कुछ लोगों के साथ दोस्ती करना या कुछ लोगों के साथ उठने बैठने का आपका मन करता है, भले ही काम से ना करे, मस्ती से करे। अगर काम से भी कर रहा तो आपको लगता नहीं यार प्रोडक्टिव इंसान है, इसके साथ रहेंगे तो लगता है हमारी तरक्की हो जाएगी, है ना। तो ये वो वाला है कि आपको अपने कम्युनिकेशन चीजों को क्या करना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति का स्पोकन स्किल्स अच्छे हैं, जो व्यक्ति बातचीत में सबसे है, इसलिए लोग बाग बोलते हैं ना कि एक्सट्रोवर्ट बनो, बातचीत करनी चाहिए सबसे। इफ यू आर इन द स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में हो तो लोगों के साथ बातचीत करना चालू करो, ठीक है। आप समझ रहे हो, आप अपने घर वालों से चीजों को डिस्कस करो, या फिर ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जहां जिसपे आपको भरोसा हो, आपके टीचर्स पर, कि ये तो मेरी बात समझ जाएगा और ये मेरे को उस जगह से निकाल देगा, ठीक है। आप कभी कभी लगता है कि नहीं यार माँ बाप के पास जाएंगे तो तोड़ेंगे पहले, फिर बाद में सॉल्व करने के बाद जीवन भर के ताने मारेंगे, है ना। तो इट्स बेटर ऑप्शन, आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो भाई पहले ना उनसे डिस्कस कर दो कि तुम मेरे साथ ऐसे मत करना और मैं फंस गया हूं, मैं फंस गई हूं, समझ रहे हो, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूं, आप मेरा लेवल पर आके नहीं सोच रहे। और अगर आपको लगता है फिर भी ऐसा आउटकम हो, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, जहां से कोई नहीं बचाएगा वहां से आपको आपके माँ बाप ही बचाएंगे। और छोटे मोटे कामों के लिए तो टीचर्स हो गए, अपने दीदी भैया पकड़ लो, भरोसेमंद लोग, ऐसे वाले नहीं कि तुम्हें आज बचा और कल जाके चुगलियां लगा रहे हो, तुम्हें पिटवा रहे हो, समझ रहे हो। उससे पता क्या क्रिएट होता है, उससे आपके दिमाग में ना एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, ये तो बेकार है, ठीक है। फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज रहा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की टेक्निक्स। क्या सेल्फ मैनेजमेंट की टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अदर टेक्निक्स भी है। नेचर वॉक का मतलब क्या है? पार्क में जाके वॉक करो, ठीक है। लेजर्स मतलब क्या होता है? प्लेफुल एक्टिविटीज, हॉबीज, अपनी हॉबीज क्रिएट कीजिए। जैसे अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, आप क्या करोगे? फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आप फिट रहोगे, ओवरऑल हेल्थ क्या रहेगी? ठीक रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा। जब आप सुंदर दिखोगे, जब आप फिट दिखोगे तो आपको लगेगा ना नहीं यार आज तो मैं बढ़िया दिख रही हूँ, आज तो मैं अच्छे लग रही हूँ, है ना, समझ रहे हो। तो आपकी बॉडी में जो अच्छे हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे, समझ रहे हो। इससे क्या आएगा? थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। तो मतलब एक पल के लिए तो ये तो आ गया ना दिमाग में कि नहीं यार मैं और दिन से ज्यादा तो बेटर फील कर रही हूँ, है ना, समझे। तो आपके पास ये होगा, जैसे ही आप थोड़ा ठीक रहने की कोशिश करोगे या ठीक रहा करोगे, तब आपको क्या लगेगा? मैं लोगों से इंटरेक्ट करूं। जब आप सुंदर दिखते हो तो आप चाहते हो कि आपको कोई क्या करे? आपकी सुंदरता की तारीफ करे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समझ रहे हो। अगर एक लड़का सुंदर बन के बाहर आगे पीछे जा रहा है, ठीक है, तो वो चाहता है कि नहीं भी जाता तो मेंटली अगर उसे कोई कमेंट कर देना यार आज तो तू और दिन से बढ़िया लग रहा है, खुश हो जाते हैं लड़के भी, है ना। अगर कोई लड़की बोल दे कि भाई आज तो तुम क्या बात है आज तुमने फ्लैट्स बनाई है,
आज तो तुम्हारे हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो लड़की पूरा दिन भर बाल संवारती रह जाएगी। ठीक है, तो आप क्या रहते हो, सोशल कनेक्ट करते हो लोगों से, और आप ना क्या करते हो बेसिकली, आपके ब्रेन से ना ये पेन किलर टाइप का कुछ होता है फिजिकल एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आई एम लुकिंग अट्रैक्टिव। ठीक है, ये होता है। तो मतलब हमारे सिग्नल्स ऐसे जाते हैं कि हमको लगता है हम सिग्नल्स, मतलब आप समझो जैसे तुम बहुत अच्छे से गेटअप हो, जैसे तुम एक जाते हो, तुम डेली बन के स्कूल, टी शर्ट पहनी, शर्ट पहनी, पैंट पहनी, सॉक्स टाई वगैरह लगाया, चले गए। एक दिन तुम अगले दिन जैसे कोई स्कूल में फंक्शन होता है, उस दिन तुम स्कूल यूनिफॉर्म में ही होते हो, पर तुम डेली से हटके लग रहे हो, तो उस दिन तुम डीओ भी लगा के जाओगे, घड़ी भी पहन के जाओगे भाई, हैंकी भी रख के लेके जाओगे, है ना, तुम ढंग से बन के जाओगे। उस दिन तुम्हें कोई लड़का या लड़की टोक ही रहा, कोई टीचर टोक दे, आज तो आप अच्छे लग रहे हो, उस दिन खुश खुश फिरते हो ना, नहीं यार आज अच्छा लग रहा हूँ मैं, आज अच्छा काम करा है मैंने, आज सुंदर दिख रहा हूँ मैं, सुथरा बालक लग रहा हूँ मैं, है ना। योगा से क्या होगा, बॉडी, माइंड और बॉडी की प्रैक्टिस होगी, फिजिकल चीजें जो है वो आपकी रिलैक्सेशन में आएगी, ब्रीदिंग जो है वो आपकी ठीक होगी, ठीक है, स्ट्रेस मैनेज होगा, आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स होगा, और एक कनेक्शन होगा बॉडी और माइंड के बीच में, जिससे आपकी इमोशनल एनर्जी क्या होगी, ठीक होगी। जैसे आप ब्रीथ करते हो, तो ब्रीथ कैसे करते हैं, आराम से, जब मेडिटेशन योगा वगैरह में करते बोलते हैं ना, आप 1 मिनट सांस अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए, फिर रिलीज कीजिए, है ना। ये क्या कर रहे हो आप इससे, अगर जैसे मैंने आपको बोला है, आप साथ साथ करो तो आपका माइंड एक्टिवेट हो रहा है, मेरे कहने पे कर रहे हो ना, माइंड एक्टिवेट हो रहा है, साथ साथ बॉडी एक्टिवेट हो रही है, समझ रहे हो। इट मीन्स आपके अंदर गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ लोगों को सुना होगा आपने बोलते हुए कि हमें मंदिर जाना अच्छा लगता है, क्या मिलता है उन्हें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। ठीक है, वाइब्रेशन तरंगे जाती है तो दिखती नहीं है ना। क्या है पॉजिटिव वाइब्रेशन, या नेगेटिव वाइब्स क्या होती है, कुछ लोगों से आपकी बनती नहीं है, वो बनती नहीं है, क्या है, वाइब्स है। ठीक है, वो क्या है कि ना आपको लगता है कि नहीं यार इससे हमारा बिहेवियर मैच नहीं हो रहा, मंदिर में जाके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोगों को योगा करके सेटिस्फैक्शन मिलता है, और योगा मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए, सभी लोग बोलते हैं। क्यों करनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड एक साथ कोऑर्डिनेट करेगा, भले ही तुम मेडिटेशन के माध्यम से या मेडिटेशन की फीलिंग से करो या ना करो, पर इस मोटिव से तो करो कि देखो तुम्हारा ब्रेन कितना एक्टिव है। अगर मैंने बोला है कि लेफ्ट हैंड उठाओ पर आपको उठाना राइट है, तो मैं आपको बोलूं लेफ्ट हैंड उठाओ तो आपका राइट ही उठना चाहिए। इसका मतलब आपका माइंड कितना एक्टिव है, आपका माइंड बॉडी के साथ कितना कनेक्टेड है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये है, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि ना हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेसफुल कि भैया बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है। अगर आप एज अ स्टूडेंट देखोगे तो इस जीवन में तो आपको लगभग जब तक आपका स्टडी पैटर्न चल रहा है तब तक आपको, जब तक आप स्कूल में हो तब तक आपको ये हर कोई बोलेगा तुम्हें करना ही क्या है, खाना है और पढ़ना है। तुम्हें हम घर के काम की तो करने कुछ कहते नहीं ना, तुमसे हम बोलते कि तुम जाके रोटियां पकाओ ना, तुमसे अब समझ रहे हो ये कॉमन लाइंस है घर वालों की, है ना, ये कॉमन लाइन है घर वालों की। तो इट्स बेटर कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो शेड्यूल है ना वो हेट्रिक है। हेट्रिक शेड्यूल का मतलब आप समझ रहे हो कैसे, पहले स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, 10 मिनट खाने में, 15 मिनट खाने में, मतलब आधा घंटा खा पी के सेट होने में लगाया, फिर ट्यूशन भाग गए, स्कूल ट्यूशन से आए तो फिर हमारे पास ट्यूशन का काम था, फिर स्कूल का प्रोजेक्ट आ गया, स्कूल का याद करना है। ये क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद है। ऐसे ही ये तुम्हारा एज ए स्टूडेंट है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक अपना शेड्यूल होगा, समझ रहे हो। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेडिटेशन इसलिए जरूरी है ताकि आपकी बॉडी और आपका माइंड है ना वो रिलैक्स हो सके। जो आप डेली काम कर रहे हो ना उससे 10 मिनट हटके आपको रिलैक्सेशन मिल सके कि नहीं यार अब मुझे ये आधा घंटा अपना आपको देना और मैं उसमें कुछ नहीं करूंगी, ना एक पानी का ग्लास उठाऊंगी ना मैं खुद हिलूंगी, समझ रहे हो। तो आपको ये काम करना होता है, जैसे आपको बोलते हैं कि प्रॉपर स्लीप लो, है ना, तो आपका उससे क्या रहेगा, आपकी बॉडी में जो भी चीजें डिस्ट्रेस की वजह से हुई हैं, मतलब स्ट्रेस की वजह से जो चीजें इफेक्टेड हुई हैं वो जल्दी हील होना स्टार्ट होंगी।
हील मतलब क्या होता है, ठीक होना, ठीक है, क्या होगा, जल्दी हील होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, लेजर, क्या करना, लेजर। लेजर क्या करता है, लेजर मतलब होता है कि ना आप वो एक्टिविटीज कीजिए जिससे आपको मजा आता है। आपने देखा बच्चे गेम क्यों खेलते हैं, आफत आ जाए, मौत आ जाए, भाई पेपर चल रहे हो, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, एक बार तो खेल के आएंगे। समझ रहे हो छोटे बच्चे क्यों गेम खेलते हैं, है ना। और आप वहीं देखोगे जितने आप बड़े होते जाते हो धीरे 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 करके, और वहीं आपकी आत्मा खत्म हो जाती है, बाहर जाके बैडमिंटन खेलना है, अबे हटना, 1 घंटा सो जाएंगे फोन चलाते चलाते, है ना। और वहीं जर्नली लोग क्या बोलते हैं कि नहीं यार जाके खेलना चाहिए, एक गेम जरूर खेलो, ठीक है, एक गेम जरूर खेलो। जैसे स्कूल टाइम में होते तो बोलते ना गेम खेलना है, गेम। अब आप जब आप स्कूल से बाहर निकलोगे, कॉलेज में जाओगे, या जब आप वर्क स्टेशन में जाओगे, जॉब करोगे, तब आप जॉब करोगे या गेम खेलोगे, उतना बॉडी ही साथ नहीं देती। 8 से 9 घंटे काम करने के बाद आपको बॉडी को लगता है यार थक गए, अब खाना खा के सोना है ना। फिर ये हिम्मत नहीं बचती कि जाओ आओ चलो उतनी एक्साइटेड, एक बैडमिंटन खेलेंगे, इतनी जान नहीं बचती फिर, है ना। तो वो लेजर टाइम के लिए क्या बोला है, क्योंकि आपको एक ब्रेक मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ब्रेक मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, आपका दिमाग ना और जगहों से हटके गेम पे आ जाता है। गेम क्यों खेलते हैं, ताकि हमें मजा आता है। जैसे मैं भी पार्क जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं बैडमिंटन ले लूँ किसी ना किसी बच्चे का, क्यों, तब मजा आता है ना, यार मैंने आज इतने खेला, मैंने तुझे हरा दिया, आप समझ रहे हो, उस भले ही आधे घंटे के लिए सही, पर आपका दिमाग क्या है उस जगहों से हट गया। और आजकल तो इंडोर गेम लोगों ने टाइम पास के लिए बना लिए हैं, जैसे लूडो हो गया, हमारे घर में डेली चलता है, रात में कुछ नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, काम धाम खत्म, आओ 10 मिनट लूडो खेलेंगे, 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए की, एक दूसरा खून फुकाएंगे। वो क्या है, आप मेरे पेरेंट्स हो गए या कोई और हो गया, मैं हो गई, हम पूरा 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं ना, दिमाग की ऐसी तैसी, शरीर की ऐसी तैसी कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, आप अपना वो टाइम हटा करके वो 5 से 10 मिनट या आधा घंटा अपने दिमाग को फ्री कर देते हो, अब खेलेंगे, अब मजा आएगा। समझ रहे हो, आपने कुछ क्लासेस ऐसी देखी होंगी जहां पर टीचर्स आती है और बोरियत तरीके से पढ़ाना चालू कर देती है ना। जनरली एसएसटी के टीचर्स होते हैं, और कुछ एसएसटी के टीचर्स देखूंगा भाई यार एसएसटी साइंस के या मैथ्स के ट्रिगो के समझा लो। जैसे कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में समझ में नहीं आती, 80% नहीं आती बच्चों को स्कूल में समझ में, ठीक है। 20% भी मैं उनको बोलूँ जिनके ट्यूशन में क्लासेस में खत्म हो चुकी होती है, उनको पल्ले पड़ रही होती है, और वही 20% बच्चे हाँ कर रहे होते हैं, ये बात टीचर को भी पता होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, तो कुछ टीचर्स की क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती है, अगर किसी नॉर्मल क्लास में जाओ आप बेसिकली वो यही पढ़ा रहा होगा, दिस मीन्स स्पेंडिंग हॉलीडेज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग टू द अदर एरियाज इन द कंट्री। आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अलग अलग कंट्री में ट्रैवल्स कीजिए, या फिर आप बाहर जाइए एंड ट्राई टू द अदर सिमिलर एक्टिविटीज, और सेम सिमिलर एक्टिविटीज को परफॉर्म कीजिए। लेजर गिव्स यू बेनिफिट, लेजर आपको बेनिफिट देता है ऑफ इम्बेलिंग यू टू इंड्यूज इन योर इंटरेस्ट, जहाँ आप अपनी इंटरेस्ट और अपनी हॉबीज को बढ़ा सकते हैं। गिव यू अ ब्रेक एंड ब्रेक फ्रॉम द स्ट्रेस, जहाँ आप ब्रेक दे सकते हैं स्ट्रेस को। प्रोवाइड एन आउटलेट, ये आपको एक आउटलेट देता है। ये क्या है, सोती हुई क्लास है जिसमें 90% बच्चे सो जाएंगे, वही एक टीचर आए, चलो एक गेम खेलेंगे मजा आएगा, बताओ कौन कौन बच्चे कितने कितने फॉलोअर्स पे आके टिके हुए। हर किसी के टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब यही मैंने तुम्हें सोते हुए तरीके से बताया, तो मैं पक्की बात है नींद आ नहीं रही होगी तो आ जाएगी, सही बता रही हूँ। आधे टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, नहीं तो आधे टीचर किसी बच्चे को खड़ा कर देंगे रीडिंग के लिए, तो आधे बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं सोते हुए। लेजर क्या है, आपका दिमाग आपकी बॉडी को अच्छा लगता है वो करो। कुछ लोगों को पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करो। कुछ लोगों को बाहर घूमना भटकना अच्छा लगता है, तो आधे ज्यादा लड़के लड़कियां स्कूटी लेके हांडने निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, गेड़ी मारने चले जाते हैं, समझ रहे हो, ऐसे काम करने चल जाते हैं। नेचर वॉक, नेचर वॉक का मतलब क्या है कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर दो। कैसे रिलीज कर दो, एक बेसिक फिनोमेना मैं आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, उसके साथ साथ हम लोग कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी लेते हैं और नेगेटिव एनर्जी भी लेते हैं। तो नेचर वॉक का मतलब क्या, आप 4 बार चलोगे,
ठीक है, 36 बार चलोगे, जितने भी चक्कर मारोगे, 4 लोगों से मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, वो अपनी सिचुएशन बताएगा, तुम अपनी सिचुएशन बताओगे, तुमने अपने दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस की पोटलियां भरी पड़ी थी उसे क्या कर दिया, सत्यानाश दूसरे के सर पे फोड़ दिया, जा तू ले। दुख बांटने से कम होता है ना, और सुख बांटने से कम होता है। नहीं वो तो बढ़ता है। नहीं, सुख बांटने से कम होता है, लोगों की नजरें जल्दी लगती हैं। ठीक है, अदर टेक्निक क्या है? अदर टेक्निक का मतलब इन्होंने एक लिख रखा है, स्लीप वेल एज यूजुअल। आप सोचो तुम हीमैन के बच्चे बन जाओ, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ऐसा नहीं होता। इंसान ही हो, इंसान की तरह ही आपकी जो है वो बॉडी मैकेनिज्म है, वो वैसे ही काम करेगा। एक टाइम बाद आके इंसान थकता है, इवन मशीन भी थकती है, हैंग कर जाती है। तो वी आर ह्यूमंस, हमारी बॉडी भी हैंग कर जाएगी, है ना। लगातार जगने से कुछ नहीं होगा, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे, और 2 दिन या 1 दिन ढंग से नहीं सोओगे तो अगले दिन नशे में रहोगे, बस बिस्तर मिल जाए और सो जाए। उसके बाद तू कौन, मैं कौन, कैसे सन गिरने लग जाता, बाहर हो जाता, जोश आ जाता। समझ रहे हो। अब हम करते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कैसे हम कोई काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। ठीक है, अब वन ऑफ द एबिलिटी वी रिक्वायर्स टू डेवलप इन अस इज दैट वर्क इंडिपेंडेंटली। हमें कैसे काम करना चाहिए? फॉर डूइंग दिस वी हैव बिकम अ सेल्फ अवेयर, मतलब कोई भी काम हमें करने के लिए सेल्फ अवेयर होना जरूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है, सेल्फ रेगुलेटिंग डिपेंडेंट पर्सन होना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ सब कुछ क्या लिखा हुआ है? सेल्फ। ठीक है, मोटिवेशन भी सेल्फ आनी चाहिए, रील्स के साथ ऊपर जाती हुई या नीचे आती हुई नहीं जानी चाहिए। सही बात है। समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है रील्स देख के आप मोटिवेट होते हो, पर वो मोटिवेशन ऐसी होती है कि एक गाना सुना और 5 मिनट में आज ही सारा पेपर क्रैक करके खत्म कर देंगे, और आधे घंटे बाद लगता है नहीं यार भूख लग रही है, खा के सो जाओ, कल देखेंगे, कल है ना। समझ रहे हो? तो ऐसी मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला है? सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेशन मतलब क्या है? डिसिप्लिन। आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए, पहले मैं ये पढ़ूंगा, उतना पोर्शन हो जाए, तसल्ली होती है भाई, खुशी होती है आपने इतना काम कर लिया। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं 8 चैप्टर आपका, जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, बहुत ज्यादा हैवॉक क्रिएट हो रखा है स्कूल में या आसपास, यार ये तो बहुत टफ चैप्टर है, ये होने ही नहीं वाला किसी से, तुम देख लो 1 महीना लग गया इसे तो करने में, और हमने 8.1 एक दिन में करी, समझ के तसल्ली से। 8.2 आज करी एक दिन में, समझ रहे हो, तसल्ली से। तो ये क्या है? इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म गोल्स। हमने क्या बनाया? 8.2 कल करेंगे, 8.1 कर ली, फिर अब मैंने सोचा कि मैं 8.3 कल कराऊंगी, इन दिस इज चैप्टर ओवर। 3 दिन में चैप्टर खत्म, समझ रहे हो। अगले 3 दिन प्रैक्टिस लगा लो, समझ में। तो ये क्या है? एक टेंडेंसी। अब मैं बोल तुम्हें ये तो हो ही नहीं सकता तुम लोगों से, और दिमाग में तुम्हारे यही बैठ गया। अब पता है क्या होता है? स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय 90% देयर टीचर्स। 90%, क्योंकि आपके आंखों के सामने एज ए स्टूडेंट, मैं भी अगर मैं अभी भी पढ़ रही हूँ तो मेरे सामने 99, मैं तो 90 बोल रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, 99 के 2000% मैं अपने टीचर से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। मैंने जो बोला है वो आपके दिमाग में पोर्ट्रे हुआ है। अगर किसी टीचर ने 4 दिन आके तुम्हारे सामने बोल दिया मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बर्बाद है, बहुत टफ आता है, तुम्हारे दिमाग में वो बात सेट हो जाएगी जब तक पेपर नहीं आएगा। किसी ने बात बोल दी बोर्ड में, आएगा बहुत टफ आएगा, कर लो ऐसे, नहीं होने वाला तुमसे, समझ रहे हो। तुम नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो। और दूसरी तरफ कोई टीचर आ रहे, हो जाएगा, मैं बता रही हूँ हो जाता है, मैं बता रही हूँ तसल्ली से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, काम हो जाता है भाई। जब तुम एक एक्सरसाइज एक दिन में कर सकते हो, तुम उसी एक्सरसाइज को 2 बार अभी एक दिन में रिवीजन के तौर पर कर लो, कुछ दिन मत करो कोई और काम, हफ्ता भर एक चैप्टर पे बैठ के रिवीजन करो। क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? सब हो जाता है। कोई होता है ना टीचर बोल जाएगा कि हार्ड आएगा तो वो सेट हो गया, आप समझ। जैसे बहुत सारा ये होता है, तुमने 10th में ये करा ना तो तुम ये पेपर इस बार बहुत टफ आने वाला है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को 90% यही बोलती हूँ, मेरे को मेरे टीचर से यही बोलते हैं, पेपर बहुत इजी आता है, बहुत इजी आता है, सारे सब्जेक्ट्स के पेपर बहुत इजी आते हैं। बस आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसे टीचर आपको कोई ढंग का टीचर समझा रहा है उसे समझ लो। जेन्युइन बात बता रही हूँ मैं आपको। अगर देखो, पहली बात तो
अगर कोई चीज आपने पूरी तरीके से पढ़ रखी है, अगर आपने एनसीईआरटी घोल के पी ली, घोल के पीने का मतलब आप समझ रहे हो कि मेरे को बहुत अच्छे से आती है भाई, ये क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी के रटे पड़े हैं, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, पीछे से आंसर मैच हो जाएंगे। अब तुमने इतनी तैयारी कर ली है और मान लो पेपर में तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो जब तुम्हें नहीं आ रहा ना, तो वो क्लास के 40 बच्चों को भी नहीं आ रहा। समझ गए? ये फिनोमेना है और कुछ नहीं है। और बाकी मैं तो साफ बता रही हूँ जी, जेन्युइन बता रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, सब चीजें हो जाती हैं, बहुत अच्छे से हो जाती हैं। बस कोई एक ढंग का टीचर पकड़ लो जो जिस पे जेन्युइनली आपको भरोसा हो कि नहीं यार ये बोल रहा है ना तो ऐसा होता होगा, और करते हैं ऐसे लोग। क्योंकि कोई भी आज के टाइम पे आपको आगे बढ़ के देख के तो खुश नहीं है। सही बात। आपका खुद के साथ वाले ही आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, भले ही दोस्त क्यों ना, वो भी चाहता है कि इसके थोड़े कम मार्क्स आए, और इवन पेरेंट्स भी चाहते हैं तुमसे आगे वाला बच्चा देखो, कंपटीशन तो है ही ना। तो हम इस बात से, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि भैया तुम ये मत इतने पॉजिटिव हो जाओ कि तुम्हारा कंपटीशन किसी को मत समझो, पागल अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए। रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहो, पता होना चाहिए तुम्हें कि भाई मेरा कंपटीशन है। ये नहीं कंपटीशन है कि ये सोच करना है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमसे ज्यादा करने वाला कोई है। हाँ, ये समझो, अगर तुम सोच रहे हो ना, जेन्युइनली बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ 1 घंटे पढ़ रहे हो तो सोच लेना 4 घंटे कोई पढ़ के बैठा है, कोई पढ़ के बैठा है। और सेल्फ मोटिवेशन ऐसे 1 घंटे से नहीं आती, सेल्फ मोटिवेशन सिर्फ एक चीज से आती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जितने भी जो लोग पढ़ के ये भाषण देते हैं ना, वो उनसे भी अगर आप देखोगे वो सिर्फ इससे आती है, डिसिप्लिन। आप कोई काम लगातार कर रहे हो, सेल्फ मोटिवेट आप अपना हो जाओगे। जब आपको लगता है ना यार इतने 10 दिन तक काम करा है ना, अब मुझे नहीं आएगा तो किसको आएगा, तो वो अपना पा जाती है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, उसके लिए हम और क्या क्या करते हैं, वी प्रेफर वर्क इंडिपेंडेंटली, हमें हमारा काम खुद करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। वी नीड मोर स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट चाहिए। स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट क्या, ईटे जोड़ोगे, सीमेंट के घोल बनाओगे, नहीं भाई। स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के 2 दिन पहले बैठ के फुल वीडियोस देख रहे होते हैं 4-4, 5-5 घंटे की। और बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं, आ जाओ मैराथन क्लासेस लगाएंगे, 4-4 रात को घंटे पढ़ के बैठ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो, कैसी आग लग रही है, ऐसी क्या हो गया, तुमने पिछले साल भर मेहनत नहीं करी, क्या दिक्कत हो गई? चलो साल भर मेहनत नहीं करी, पिछले 2 महीने से अगर आप तमीज में पढ़ के आ रहे हो स्टैटिकली, तो आपके एमसीक्यूज एक तरफ होंगे आपके पास। मेरे को ये लगता है और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैं भी यही अप्लाई करती हूँ जहां तक अभी मैं स्टिल पीएचडी में पहुंची हूँ अपनी। कभी भी एग्जाम टाइम पर आकर नया तो कुछ नहीं छेड़ना चाहिए, जितना मटेरियल है सिर्फ उसे रिवाइज करो, सिर्फ रिवाइज करो और कुछ नहीं है। तो इन्हें क्या बोला है, स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। व्हाट आई टेल यू, आई विल गिव यू द प्लानर। मैं तुम्हें प्लानर क्यों देती हूँ, हमें ये करना है, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में सेट हो कि यार आज इतना सारा काम तो नहीं करना, आज इतना ही करना है, और धीरे धीरे करके वो काम पूरा होता है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड, वी नीड अ रेगुलर फीडबैक। मैं आपसे क्या लेती हूँ, रेगुलर फीडबैक। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, 8.2 मैंने करा दी है, 8.2 में भी यहाँ कराऊंगी, घर पे जाके एक बार और प्रैक्टिस करना, या जो मैंने अपलोड कर दिया, मैंने आपको जो रिवीजन नोट्स दिए उसे रिवाइज करना। इसके अलावा कुछ मत देखना, जो जितना मैं बता रही हूँ उतना साथ साथ चलो, तुम्हारी पक्की तैयारी होगी, पर जो मैं बता रही हूँ उसे अप्लाई करो। ये क्या है, फीडबैक है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, द वर्क बेस्ट इज देयर ओन पीस, वी नीड टू प्रोवाइडेड बाय द अदर फास्टर। दूसरे बंदे को मत देखो, जेन्युइन बता रही हूँ। इफ यू वांट टू मार्क्स हाई, अगर आप चाहते हो कि आपके हाई मार्क्स है, आपने घोड़ा देखा, घोड़े के ना इस तरफ दोनों आंखों की तरफ पट्टी होती है, क्यों होती है, वो ताकि वो सीधे देखे। मेरे टीचर थे, वो हमेशा बोलते थे कि इफ यू आर अ स्टूडेंट, जब तक आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोई भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, तब तक आप घोड़े बन जाओ। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपका इस दिन का टारगेट ये, और आपको वही करना है। क्योंकि अब जहां आपने यूं करना चालू करा ना, आपको लेगा मेरे से तो कम वाला है, मैं तो उससे ज्यादा ही हूँ, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, अब जब तक ये पहुंच जाएगा तब तक तो मैं कर ही लूंगा, तो आपका वो वाला एक दिन खराब गया। समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, एक हो गया कि मेरे को तो इतना आता ही है, जैसे आपने दूसरी तरफ देखा, आपको लगा भाई यार ये तो मेरे को 2 चैप्टर आगे करके बैठा है, तब आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेटेड हो जाओगे। समझ रहे हो व्हाट आई एम टेलिंग यू? डिसिप्लिन में रहोगे, साथ काम करोगे तो चीजें होती हैं।
वी नो दैट वॉट मीन्स टू बी। अब इसका मतलब मैं आपको क्या कह रही हूँ, कैसे काम करो, इंडिपेंडेंट काम करो, इंडिपेंडेंट काम करो। आई एम नॉट, मैं आपको ये बात फोर्सफुली नहीं कह रही हूँ, बस मैं आपको समझाने के पर्पज से स्टिल जेन्युइनली ये बात मैं आपको कह रही हूँ, किताब की भाषा से भी नहीं कह रही। आप जिस एज ग्रुप में हो ना, आपको कुछ लेवल पर आके किसी कोई भी टीचर हो, कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी टीचर, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे करके उन पर से डिपेंडेंसी हटाओ। जहां आप खुद इंडिपेंडेंट काम करना चालू करोगे ना, इंडिपेंडेंट काम करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कुछ पढ़ाया, जैसे स्कूल वाले ने कुछ पढ़ाया, आपको किसी मेंटोर ने आपको कुछ पढ़ाया, उसने जो पढ़ाया है उसे रिवाइज करो। जब आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा ना, जैसे आप अगला पन्ना पलटोगे या टॉपिक पढ़ोगे तो एक पेज और पढ़ो, समझ रहे हो? उससे क्या बेनिफिट होगा, जब वो आपको समझाएगा ना तो आपको आता होगा। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि धीरे धीरे करके डिपेंडेंसी हटाओ, इंडिपेंडेंट काम करना चालू करो कि देखो मैंने ये करा था, आपने मुझे ये पढ़ाया था और मैं ये और प्रिपेयर करके आया हूं। इट शो योर इमेज, आपके एकेडमिक्स में आपकी इमेज भी दिखाता है। नेसेसरी स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट, क्या नेसेसरी स्किल्स है, क्या चाहिए आपको? सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको हाथों में दे रखा है वो क्या है, प्लानर, ठीक है। सेल्फ मॉनिटर मतलब क्या है, इससे अच्छा प्लानर से, या सेल्फ करेक्टिंग, सेल्फ करेक्टिंग का मतलब आपने मेरे मुंह से 36 बार सुना होगा, बच्चों को क्रॉस चेकिंग करो। क्रॉस चेकिंग का मतलब क्या होता है, खुद चेक करो, खुद चेक करना सीखो कि इसमें भी क्या है, आप मेरे पे डिपेंड होके मत रह जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलती क्या है, उसे कैसे ठीक करना है। कॉपी है, नोटबुक है, करेक्ट कर सकते हो, उसे याद करके लिखो, यही होती है सेल्फ चेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नोइंग व्हाट नीड टू डू। अब मान लो कुछ बच्चे कहीं जगह पर स्टक हो जाते हैं, अब नहीं पता चल रहा क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जिस जगह पर स्टक हो, मार्क दैट फील्ड, आपको वो चीज, वो हिस्सा क्या करना पड़ेगा, मार्क करो, तब पूछो, समझ रहे हो। टेकिंग इनिशिएटिव रादर देन वेटिंग टू बी टोल्ड टू डू, वही मैंने बताया, इनिशिएट लो खुद से करने का, बिना किसी के बोले। डूइंग व्हाट इज आस्क्ड टू बी द बेस्ट एबिलिटी, कि क्या आपसे कहा जा रहा है और क्या आप एक्स्ट्रा वर्क जॉब अपनी कंप्लीट करके चलो, वो आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटी को दिखाएगा। लर्निंग टू वर्क, अच्छा एक चीज और कि ना, कोशिश कीजिए हमेशा, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे पैसा कमा रहे हो, चाहे जो मर्जी हो, जो पूरे दिन भर आपने करा उसका एक प्रोडक्टिव थिंकिंग निकालिए, प्रोडक्टिव आउटपुट निकालिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी रेगुलर मैं क्या कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ कि भाई मेरे को एक होता है कि यार मैं ना कल के ऊपर अपना कोई काम नहीं छोड़ूंगी, मेरे पास जितनी भी नोटबुक मैं चेक करके ही सोऊंगी, चाहे मेरे को 10 बजे चाहे 12 बजे, तो मेरे को चाहे 12-10 भी हो रहे होते हैं ना, और मुझे एक ये कि मुझे 12:30 से पहले सोना है। अब चाहे मुझे 12:30 से पहले ही कोई काम खत्म करना है, समझ पा रहे हो आप? तो वो उससे पहले ही करना। आई कॉल यू बैक। आई कॉल यू बैक, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या पता लगता है, जिसमें आप क्या देखोगे कि ना प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है आपको, अगर आपके टाइम सेट्स हो गए ना, टाइम सेट होने का मतलब है कि जैसे मुझे 11 बजे, मुझे 12:30 तक सोना, 12:30 से पहले ऐसी तैसी हो जाए, भाई आंधी तूफान आ जाए, मुझे नोटबुक चेक करके ही सोनी है, मतलब आप समझ रहे हो। तो मेरे दिमाग में एक फिट है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये काम खत्म करना है, ये होता है, ठीक है। टेकिंग ओनरशिप लेना सीखिए, जो बच्चे नहीं करते, ठीक है। मैं कॉमन बताती हूँ, आपने बहुत बड़े लोगों के मुंह से सुना होगा कि ना जो बंदा अपनी जबान का नहीं है ना, वो किसी का नहीं है। अगर आपने जबान दे दी तो आपको वो शब्दों पे रहना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक, आई विल ऑल्सो एक्सेप्ट माई मिस्टेक। अगर मेरी मिस्टेक है तो मैं हाथ भी जोड़ लेती हूँ, अगर मेरी मिस्टेक है तो मैं हाथ भी जोड़ना जानती हूँ, क्योंकि मेरी मिस्टेक है। और मिस्टेक कोई गंदी चीज नहीं है, आप मिस्टेक कर रहे हो इसका मतलब एटलीस्ट आप जिंदा हो जो ये काम परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो भी नहीं कर रहे, समझ रहे हो।
तो मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखिए, ना कि एक्सक्यूज देना सीखिए। एक्सक्यूजेस में होते हैं कारण, मैं इस वजह से नहीं कर पाया। व्हाट आजकल के बच्चे जो मैंने अभी फील करा ना पिछले 5-6 सालों के अंदर, उसमें क्या ट्रेंड चला है, अगर मैंने याद नहीं करा तो मैं सो गया था। आप मुझे ये नहीं बता रहे, मैं बोल रही हूँ आपने याद नहीं करा है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये काम करके दे दूंगी और आपको उसकी करेक्शन भी मिल जाएगी। ये होती है ओनरशिप, जहां आप दिखते हो। और ये सारी चीजें मुझे अब जेन्युइनली छोटे बच्चों में दिखती है राधा देन द बड़े लोगों में। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता है कि हम एक्सक्यूज दे सकते हैं, समझ रहे हो? और एक्सक्यूज कोई हल नहीं है, बस आपने एक स्टेटमेंट बता दिए कि यार ये सिचुएशन हुई थी इसलिए नहीं हुआ। इससे बेनिफिट क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ मुझे बताओ। बेनिफिट तो खैर कुछ हुआ नहीं, नुकसान क्या हुआ कि आपकी इमेज बेकार हो गई। ठीक है, अब सोचो, मैं आपको ये बात समझा रही हूं, ये अगर यहां हो रही है तो स्कूल में 40 बच्चों के सामने कितनी होती होगी, है ना? रिफ्यूजिंग टू लेट सेल्फ डाउट, नेगेटिव इमोशंस। और हाँ, एक चीज और कि भाई अगर कोई किसी दिन टास्क नहीं हुआ, किसी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से कोई टास्क किसी दिन नहीं हुआ, तो मॉडिफाई करो अपने शेड्यूल को। मॉडिफिकेशन होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट वाला प्लानर या शेड्यूल नहीं सेट करना है जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते, समझ रहे हो? बिल्कुल अकड़ में रहकर काम नहीं करना कि आज तो ये काम करेंगे ही नहीं तो कल ये काम नहीं होगा। आप देखोगे मैं 4 से 5 बार प्लानर बना देती हूँ आपका। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे मॉडिफाई नहीं करूंगी तो आपको भी पता है एक या 2 दिन बाद आके ना सफोकेशन होने लग जाएगी। ठीक है, कैसे सफोकेशन होएगी कि यार मेरा स्कूल का हो नहीं पा रहा, दीदी उधर टेस्ट ले रही है, दीदी इधर ट्यूशन में भी नहीं हो पा रहा, वहां झाड़ खाऊंगा जाके, मेंटल स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, समझ रहे हो? तो मॉडिफिकेशन होना जरूरी है। एकदम अकड़ में रहकर भी कोई काम नहीं करना, क्योंकि जो अकड़ते हैं वो मुर्दे होते हैं। वो मुर्दे होते हैं एज यूजुअल, मुर्दों को करते हुए देखा है, जितना लोग मॉडिफाई हो रहे हैं भाई। तो मॉडिफिकेशन लाओ लाइफ में भी, अपने करियर में भी और अपने स्टडी पैटर्न में भी। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस इससे मतलब है यहाँ पर मोटिवेट होना। सेल्फ अवेयरनेस से क्या मतलब है? मोटिवेट होना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू नॉलेज, जहां आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को बताता है, जहां आप अपने इमोशन, अपने बिलीव्स, अपने अजम्पशंस, अपने बेस, अपने बायसनेस, एबिलिटी, मोटिवेशन, इन सब चीजों को देखते हो। और आप क्या सीखते हो? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? अपने बारे में जानो। ठीक है, आपको आपके प्लस भी पता होने चाहिए, आपको आपके माइनस भी पता होने चाहिए। अगर आपको आपके माइनस पता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? इफ यू नो योर माइनस, इफ यू नो योर नेगेटिव पॉइंट्स, सो वर्क ऑन इट, उन पे काम कीजिए। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको लगता है कि मुझे याद हो गया है, पर आप रिटन टेस्ट करने बैठते हो तो आपको आंसर फॉर्मेशन नहीं आती। इसका मतलब क्या है? आपका प्लस पॉइंट क्या है कि आपको दिमाग में चीजें पता है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपके पास रिटन प्रैक्टिस नहीं है या एक पैटर्न नहीं है, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही। तो अब काम करने का पॉइंट क्या आता है कि आपको गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस ढूंढो, किससे मिल सकती है। समझ में आया? तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम किसकी चीज की जरूरत है। आपको कोई दूसरा बंदा आगे नहीं बताए कि नहीं बेटा ये कर लो, इसकी जगह आपको ये चाहिए था। तो इतने तो बेवकूफ हो नहीं आप लोग, 10th में आ गए हो। और अगर इतने ही डम हो तो फिर तुम में और छोटे बच्चे में फर्क ही क्या है? क्यों तुमने इतनी क्लासेस पास करी है ना? अब ये सेल्फ अवेयरनेस कहां से आती है? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है? जब आप अपने बिहेवियर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी चीजों को इनर फीलिंग्स के थ्रू समझते हो। कैसे समझते हो? इनर फीलिंग्स के थ्रू। कैसे? आप अपने इमोशन, अपने वैल्यूज, अपने एस्पिरेशंस, अपने मोटिवेशनल्स, अपनी इन सब चीजों को, अपनी वीकनेसेस को कैसे समझते हो? इनर फीलिंग्स के थ्रू समझते हो। जैसे जब कोई काम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, तो आपको रोना आता है ना, है ना? उस टाइम पर क्या फील होता है? यार मेरा मन नहीं है। फिर वो मन की खेल आ जाता है, मन नहीं है।
दिन ही खराब है, पता नहीं किस मनूस मरे का दिन देखा था, मुंह देखा था, जो उसका वजह से दिन खराब, फिर ये चीजें थॉट्स में आती है। तो इट्स बेटर ऑप्शन, जब आपको आपके बारे में पता हो, सेल्फ अवेयर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कॉमन तरीका, मेरे को पता है मैं ना बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाती हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। नॉट इन माई वर्क, मेरे वर्क प्रोफेशनल में, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं शॉर्ट टेम्पर्ड इन जगहों पर नहीं हूँ, बट येस आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड विद सम हाउ। अच्छा, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे पता है, अभी मेरे को पता लग गया मेरा नेगेटिव पॉइंट, मैं इस पे कैसे काम कर सकती हूँ कि मुझे पता है मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। इफ आई एम इरिटेटेड, मैं बोलती हूँ शांत हो जाओ, 5 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। क्या होगा उससे, अब मैंने उसके ऊपर, मैंने जो मेरा नेगेटिव है मैंने उस पर काम करना सीख लिया है, समझ रहे हो। इफ यू फील लो, अगर आपको रोना आता है, आप लो फील कर रहे हो, कुछ लोग रोते नहीं है ना, क्या होगा आपको पता ही, आपका माइनस है कि अगर आप नहीं रोगे तो कब तक आप अपने इमोशंस होल्ड करके रख सकते हो। एक दिन वो कलेश के तौर पर आपके एक्सप्लोसिव इमोशन निकलेंगे धमाके से, कलेश होगा गंदा वाला, फिर उठा पटक वाला, समझ रहे हो, मार कुटाई वाला। तो इट्स बेटर ऑप्शन, आपको पता है आपको रोना है, आप 4 लोगों में अपना मजाक बनवाने चाहते, आप अकेले जाइए, अपने घर के कमरे में जाओ, मंदिर के सामने जाओ, कहीं पे भी जाओ, भगवान के सामने जाओ, रो लो, 10 मिनट रो लो, मुंह धो के क्रीम लगा के वापस आ जाओ। तुम्हें बेइज्जती का ही तो डर है ना, सब लोग देखेंगे और मैं रो नहीं सकता, रो नहीं सकती, जाओ अकेले में, अकेले जाके रो। मेरे व्हाट आई एम टेलिंग यू, अपने प्लस और अपने माइनसेस के लिए अवेयर रहिए। सेल्फ अवेयरनेस, या यहाँ पर इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये आपको आपका बिहेवियर पता होना चाहिए, इंटरनली आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि मान लो कि अब यहाँ से मैं कॉमन बता रही हूँ, आप लोग मुझे यहाँ दिखे, जहां दिखे, ठीक है, आप लोग मुझे बाहर मिले तो मैं सामने से चली गई और बीइंग एन टीचर आपने मुझे नमस्ते तक नहीं करी, मैं मेरा ही नहीं बता रही, ऐसा नहीं है, आई एम टारगेटिंग माई सेल्फ। इट्स अप टू यू, आपके इंटरनल बिहेवियर बताता है कि आपके पीछे के थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली इन्वायरमेंट, आप किस जगह से आते हो। जैसे व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं अपने टीचर से मिलती हूँ, मैं हमेशा कुछ भी हो मैं उन्हें ग्रीट जरूर करती हूँ, ठीक है। आपको एक क्लास का आपके इमोशंस का, आपके वैल्यूज का, जो उसमें लिखा है इन्होंने, आपके एस्पिरेशंस का आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह आप बैठ रहे हो उस जगह का डेकोरम कैसा है, समझ रहे हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि बाहर से आके जब कोई आपको जज करके जाए और फिर आपको समझ में आए, फिर आपके अंदर चेंजेस हो, ठीक है। बाहर से आके जज करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे टीचर आपको आके झाड़ के जाते हैं ना कभी ना कभी 1 या 1.5 महीने में क्लास में, कि तुम लोग को इतनी शर्म नहीं आती कि कोई टीचर जा रहा है या नहीं जा रहा, कि जैसे आजकल बच्चों में ट्रेंड बन गया है कि तुम सामने वाले टीचर को जाके कुछ भी मजाक बना देते हो, किसी भी टीचर का नाम कुछ भी ले देते हो, या किसी भी डॉक्टर का नाम, या किसी भी चीज को कुछ भी बोल देते हो, समझ रहे हो। तो उससे उस चीज को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क किसको पड़ रहा है, आपको ही पड़ रहा है, तभी इसलिए आप उस एक पॉइंट पर आके तंज और ताने कस रहे हो। अगर उसको फर्क पड़ना होता तो वो तो उस जगह से हट चुका होता, पर वो तो रोज अपनी जगह पर है, उसकी सैलरी पर, उसके मेंटल पर, उसके फिजिकल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ पर कुछ फर्क नहीं पड़ना। आपके 4 शब्द बोलने से इफेक्टेड कौन है, आप हो, क्योंकि वो आप बोल रहे हो, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ क्या है कि अगर आपको कोई पर्सन जज करके जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी आपको मैनिपुलेट ना करके जाए, जज और मैनिपुलेशन में अंतर होता है। कोई आपको बोल के जाए, अरे वाह तुम तो रोज वॉक करने निकल गए, क्या बात है, आजकल तो बड़े फिट होने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तुम तो ऐसे बड़े फिट लगते हो, इसमें क्या है, वो आपको जज करके गया है। और दूसरी तरफ टोक भी लगा गया, मेरे जैसे तो मैं साफ बोल देती हूँ कि आप भी हो जाओ 4 चक्कर हमारे साथ, आप भी मार लो, आप भी फिट हो जाओ। फिट होने में तो कहीं कोई बुराई नहीं है और ना कोई टैक्स लग रहा, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। डेवलपिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हो, खुद के अंदर कैसे डेवलप करो, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे प्रोडक्टिव हो। देखो बेटा, जब तक कोई भी व्यक्ति प्रोडक्टिव है तब तक लोग बाग उसके आसपास है,
मैं प्रोडक्टिव हूं तभी मेरे आसपास 4 लोग हैं। जिस दिन मेरे पास से प्रोडक्टिवनेस खत्म, मेरे पास से कोई चीज नहीं मिलेगी, उस दिन मेरे आसपास भी कोई नहीं भटकेगा। सच्चाई है भाई। ठीक है, आप देखना जो लोग रोते रहते हैं उनके पास कोई नहीं आता, सड़ेल होते हैं वो लोग। ठीक है, अबाउट योर वीकनेस, आपको आपकी वीकनेसेस पता होनी चाहिए ऑन अ पर्टिकुलर टास्क आई मीन टू से कि आपको पता होना, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, आपको पता है कि यार मेरे को बोल बोल के लर्न होता है, कुछ को पता है मुझे लिख लिख के लर्न होता है। ठीक है, कुछ को पता है मैं सिर्फ एक बार रीड कर लूँ मुझे लर्न हो जाएगा, है ना। तो कुछ अब जब आपको पता है कि आपको लर्निंग में क्या कहाँ दिक्कत आती है तो वर्क ऑन इट ना। तो ये आपको आपके वीकनेसेस पता होना चाहिए। अबाउट योर फ्लॉज, आपको आपके फ्लॉज को हाइड नहीं करना चाहिए, आपको आपकी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस करना चाहिए उनके सामने जो आपकी गलतियों को ठीक कर सके। ऐसा नहीं कि दीवार में जाके सर मारे जा रहे हो गलत इंसान के सामने तो खून निकलेगा तुम्हारे ही। समझ रहे हो, आपको आपकी मिस्टेक्स पता होनी चाहिए कि भाई मैं ये गलती कर रहा हूँ या मैं गलती कर रही हूँ, मुझे पता है मैंने इतने किताब के चैप्टर नहीं कंप्लीट करे, मेरे को लगातार बोला जा रहा है, मेरे को पता है कि मेरे को बार बार नोटिस करा जा रहा है, घर वाले भी कर रहे हैं बाहर वाले भी कर रहे हैं, पर फिर भी मेरे कानों में जू नहीं रेंगरी। इसका आउटकम मेरे जीवन में क्या होगा भी मुझे भी 15-10 दिन में दिख भी जाएगा, पर जब भी फिर भी आप नहीं काम कर रहे हो तो नाउ यू कैन एक्सेप्ट योर फ्लॉज रिजल्ट के टाइम पर, फिर एक्सक्यूज मत दो। ठीक है, अबाउट योर इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर टिपिकली हम छोटे छोटे मैटर्स के अंदर गुस्सा कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? गुस्सा कर जाते हैं। ये हमें क्या बताता है कि हाँ आपको आपके इमोशनल्स पर कंट्रोल नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाते हो। ट्रिगर का मतलब समझते हो? इमोशनल ट्रिगर का मतलब आपको बस कोई कुछ कह दे अभी गुस्सा हो जाओगे। मतलब कुछ लोगों को आपके पिंच पॉइंट पता होते हैं। पिंच पॉइंट मतलब समझते हो कि उसने आपको एक बात कही, उसने आपको एक बात कही और आपके तन बदन में आग लग गई भाई साहब, आपका मन कर गया अभी बस एक बार मिल जाए और अभी मारूं से, है ना। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन रेफर टू योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव मेथड, जहां आपको इफेक्टिव मेथड्स बताते हैं। योर सेल्फ टू मूव थिंकिंग अबाउट समथिंग, जहां आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हो। एवरीथिंग इज डिफरेंट, जहां सब कुछ क्या है? डिफरेंट है। सम इंडिविजुअल्स आर हाईली सेल्फ मोटिवेटेड, बहुत सारे लोग क्या है? हाईली मोटिवेटेड है। ठीक है, वाइल द अदर्स आर एक्सटर्नल डेडलाइन, और बाकी आप कुछ देखोगे कि बिल्कुल ही एक्सटर्नल उनके पास क्या है? डेडलाइंस है। आइडेंटिफाइंग योर स्पेसिफिक नीड्स, आप अपनी आइडेंटिफाई करो नीड्स को। द कॉमन बैरियर टू एक्शन परसेप्शन, सबसे कॉमन बैरियर क्या है? परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब होता है कि आप किसी चीज को कैसे देख रहे हो। अगर आपने, मैंने वही बताया सिमिलर कि 4 दिन आके अगर आपको टीचर पेपरों के टाइम पे ये बोल जाए कि कुछ चैप्टर डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, सीबीएसई वालों ने इस बार बोर्ड में दे दिया, तुम लोग फेल हो सकते हो, ढंग से पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, तो तुम्हारे दिमाग में वो माहौल क्रिएट हो जाएगा। ये चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, इनके ऊपर काम करना जरूरी है। अगर मुझे नहीं आई तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? और छोटी छोटी चीजों से ही आपके टास्क क्या बनते हैं? इजियर बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन कितने तरीके की है? 2 तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। क्या होती है? इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब क्या है? कि आपको अंदर से आ रही है, वही मैंने बताया कि डिसिप्लिन से आती है, खुद को सेल्फ रेगुलेट करना सीखो, समझ रहे हो, खुद को चीजें बताना सीखो, ये सब कुछ है। ठीक है, ये आपका इंटरनल है। एक्सटर्नल में क्या है? बाहर से आके आप मोटिवेशन क्लासेस ले रहे हैं। मोटिवेशन क्लासेस का मतलब क्या है? आपने 2-4 बच्चों को सुन लिया, इधर आओ, आराम से आराम से। ठीक है, बाहर से आपने 2-4 चीजें सुन ली, कुछ रील्स देख ली, 4-5 रील्स को स्क्रॉल कर ली, ये आउटसाइडेड मोटिवेशन है। आपने 4-5 चैनल सब्सक्राइब कर लिए जहां से आप मोटिवेट होते रहो कि कभी अगर आपको डी मोटिवेशन हुआ तो मैं इनको देख लूंगा तो मुझे मोटिवेशन आ जाएगी। ठीक है, ये होता है आउटसोर्स, जहां अब आपको बाहर से
सोर्सेज मिले। जैसे मैं क्या हूं, मैं आपको लगातार बोल रही हूँ आप पास हो जाओगे, आप मेहनत करो, आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे क्या, ये मतलब ये सारी चीजें, मैं कौन हूँ, आउटसोर्स। जब आपके खुद से दिल में आए ना कि व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आज मुझे 5 बजे उठना है, 5:10 का अलार्म बजना नहीं चाहिए स्नूज के ऊपर। 5 का मतलब 5 होता है। मेंटली अगर आप उठ गए 5 बजे तो शारीरिक तौर पर भी उठ जाओगे 5 बजे। समझ रहे हो? अगर जब पेपर चल रहे होते, जब पता होता ना यार आज तो काम खत्म करके सोना पड़ेगा जब 4 बजे, तब 4 बजे सोते हो तुम, काम करते हो तुम 3 घंटे रात भर बैठ के, करते हो ना। वो इंटरनल मोटिवेशन है कि आज तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है डेवलपिंग और सेल्फ मोटिवेशन। कैसे आप डेवलप कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढो, अपने गोल्स को अचीव करो, एक गोल प्लान बनाओ और उस प्लान के लिए क्या रहो, लॉयल रहो। क्या रहो, लॉयल रहो। क्या रहो, लॉयल रहिए। ठीक है, क्यों रहिए, ताकि आपको चीजें पता रहे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सेल्फ रेगुलेटिंग, आप कुछ चीजों को खुद रेगुलेट कर सकते हो। कैसे रेगुलेट कर सकते हो, सेल्फ रेगुलेशन फोकसेस ऑन द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट। जहां आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट पे काम होता है, जहां आप सेल्फ अवेयर होते हो, जहां मोटिवेटेड होते हो, तब आपको सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, खुद को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। हु विल डायरेक्टली सुपरवाइज यू एंड गाइड माई प्रोजेक्ट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन मुझे गाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, कैसी फ्रीक्वेंसी पर। जैसे मैं आपसे कैसे फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही हूँ, डेली। ठीक है, एग्जाम टाइम में मैं ये आपके साथ आर्ली काम करती हूँ, है ना। पेरेंट्स के साथ में मंथली काम करती हूँ या वीकली काम करती हूँ। समझ रहे हो? What are the deadlines if anyone relevant to my project। और जिसने भी मुझे प्रोजेक्ट दिया है उसने मुझे क्या डेडलाइंस दी है, मुझे उस डेडलाइन के लिए बाय हुक और क्रुक काम करना ही है। ठीक है, अगर देखो स्कूल पढ़ के सारे बच्चे 90% लाने वाले होते ना, तो सारे बच्चे आज IAS होते। सही बात है। नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि स्कूल के अंदर इतने सारे बच्चों में सभी को पता है सब जगह ध्यान अच्छे से नहीं जा पाता। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ यू आर टेकिंग द पर्सनल क्लासेस विद एनीवन, किसी से भी ले रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो, इसका मतलब आपको एक ट्रस्ट तो है उस पर्सन पे। तो जब तुम्हें भरोसा है तो तुम अपनी ऐसी तैसी क्यों करवाते हो कहीं और जाकर। इट्स बेटर जब तुम्हें भरोसा है, स्कूल वाले काम कर रहे हैं अपना, आपको आप अपना काम कर रहे हो, तो जो सामने तीसरा पर्सन जिस पे आपने भरोसा भी करा तो उसके कहे मुताबिक भी काम करो। क्योंकि टीचर कभी कोई गलत नहीं बोलता, चाहे वो ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला, पर्सनल वाला हो, चाहे स्कूल वाला हो। बहुत सारे स्कूल वाले टीचर्स भी ट्यूशन दे रहे होते हैं बाद में। तो इसका मतलब वो अलग हो गए क्या? नहीं भाई, वो अलग नहीं हो। मैं भी पढ़ाती थी स्कूल्स में जब, या कॉलेजेस में जब पढ़ा रही थी, तो उसके बाद मैं घर आके पढ़ा रही थी। ठीक है, These might include progressive report। ये इनमें क्या चाहिए आपको? प्रोग्रेसिव रिपोर्ट चाहिए। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपका क्या बना रखा है, प्लानर बना रखा है, जो होता जाता है हम उस पर क्या लगाते जाते हैं, टिक। तो इससे तसल्ली दिल में क्या है, यार आज का काम तो कम कर, यार आज का काम तो हम करके आए हैं। आप कोई पूछे हमसे, मम्मी या पापा में से दिखा सकते हैं काम ये आज करके आए, है ना। प्रेजेंटेशन, फाइनल रिटर्न रिपोर्ट विद और डॉक्यूमेंट, कि आपसे अगर कल को कोई पूछे लास्ट मोमेंट पे कि आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, आपने क्या करा, आपको कितना आता है, तो वो सब चीजें भी आपको पता हो। और आप सोचो 1 महीने पहले जो पढ़ाया गया था वो आपको किसी ने 4 महीने बाद पूछा, 2 हफ्ते बाद पूछा तो याद रहे, ये नहीं होता। तुम्हारा तो क्या, मेरा भी नहीं होता। और लोगों को जिनको याद रहता है वो कैसे याद रखते हैं, वो बार बार रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन। रिवीजन ऐसा रामबाण इलाज है जो मैं आपको बताऊं, रिवीजन एक रामबाण इलाज है और सबसे बोरिंग काम है रिवीजन। जेन्युइन बता रही हूँ, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट टाइम। ये बहुत टाइम लेता है। पहले हफ्ते तो आपको ऐसा लगेगा मैंने गलत चीज पकड़ ली, ये टीचर ही गलत है जो मुझे पढ़ा रहा है, यही लगेगा। क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, और सारे सही रास्ते इजी नहीं होते, सीधे रास्ते, सिंपल रास्ते। समझ रहे हो? तो इट मीन्स क्या है कि आपको भाई अगर कोई बोल रहा है, पहले लगेगा 1 घंटा,
तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी, मैं भी अगर अपना पढ़ने बैठती हूँ ना तो मुझे ये लगता है यार बहुत सारा रिवीजन है, 1 घंटा एक ही टॉपिक पे 1 घंटा, नया तो रिवाइज ही नहीं करा, पीछे का रिवाइज कर रहे अभी तक जो सोच के बैठे थे भाई 2 घंटे निकल गए, टॉपिक ही रिवाइज नहीं हुआ, पर फिर भी लग रहा नहीं टॉपिक खत्म करके उठेंगे क्योंकि रिवीजन तो करनी है। जिस टॉपिक पे आज आपको 1 घंटा लगा, कल हो सकता है उस टॉपिक पे आपको 45 मिनट लगे, फिर परसों 30 लगेंगे, फिर 20, 15, फिर आपको धीरे धीरे आंखों में से जल्दी जल्दी वो पास आउट होगा। ठीक है, वॉट आर आउटकम्स दैट आई डिजायर फ्रॉम माई पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोजेक्ट। जिस भी प्रोजेक्ट में आपने एंटर करा है, जिस भी मेंटोर के साथ आपने एंटर करा है, तो आपकी डिजायर क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वॉट आई एम टेलिंग यू, मेरे को लगता है यार मेरे इस बार ना 250 में से आने चाहिए 230 अराउंड तो मार्क्स, 230 अराउंड मार्क्स, समझ रहे हो आप उसके लिए कैसे पढ़ाई होती है। तो मेरी डिजायर है, मेरी इच्छा है, तो उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, है ना। इफ व्हाट इफ एनीथिंग आई डू नीड टू डू इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम्स, कुछ भी हो जाए मुझे इस आउटकम को लाने के लिए काम करना ही होगा। ठीक है, सेटिंग गोल, इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, गोल्स को स्मार्टली सेट करना पड़ेगा, और मुझे कैसे काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट ही करना पड़ेगा, SMART, क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क, SMART। एस से क्या होता है, स्पेसिफिक, आपको क्या करना पड़ेगा, एस से स्पेसिफिक, स्मार्ट में एस से क्या है, स्पेसिफिक, एम से क्या है, मेजरेबल। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है, मेजरेबल, मुझे जितना काम करना है, मेरे को आज के टारगेट में यही काम करना है तो मैं यही करूं। ठीक है, ए आ गया, ए फॉर अचीवेबल, मुझे ये काम को क्या करना है, अचीव करना है। आर फॉर रियलिस्टिक, रिलेवेंट, मैंने जो काम करा है क्या वो प्रोडक्टिव है या नहीं है, वो रिलेवेंट है या नहीं है, मुझे रिलेवेंट उसे बनाना पड़ेगा। फिर टी फॉर टाइमली, जिस डेडलाइन तक मुझे दिया गया है मुझे वो काम कंप्लीट करना है। तो मुझे अगर अच्छे से काम करना है, अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करना है, तो व्हाट शुड आई डू, डूइंग द स्मार्ट वर्क। ठीक है, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को। ऑर्गेनाइज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्रायोरिटी देना। हाँ, मेरे को लगता है, मैंने आज एक लिस्ट बनाई, मैं आज सुबह 5 बजे उठूंगी, 5 बजे उठ के मैंने ना कुछ सेट बना दिए, मैंने कुछ टारगेट सेट कर दिए कि कल मुझे एक्सरसाइज करनी है, फिर मेरे को अपना जॉब पे बैठना है, मतलब मुझे पढ़ाना है, फिर उसके बाद मुझे बीच में आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, आधे घंटे का ब्रेक चाहिए ताकि मैं अपना माइंड थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम चल रहा है तो मुझे सारा प्रिंटिंग का काम देखना है, फिर मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे, मतलब समझ लो ये सारे काम मैं आपको बता रही हूँ, और मुझे अपने बच्चों की नोटबुक चेकिंग करनी है। अब ये मैंने तो काम डिफाइन कर दिए, अब मुझे क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। अब एक्सरसाइज कब करनी है, रात में थोड़ी करूंगी, सुबह करूंगी। मुझे मेरा बचा हुआ काम पेंडिंग रात को करना है या सुबह करना है, मेरी मर्जी है। मुझे जो चीज पहले चाहिए वो मुझे प्रायोरिटी पे पहले रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। फिर क्या है मेरे पास, कंट्रोल, आप अपनी चीजों को कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल मतलब क्या है, मैंने बोला है कि यार मुझे अभी क्या करना है, पहले एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज हो तो मैं एक्सरसाइज करूंगी। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, ट्रैक कीजिए उस काम को। क्या कीजिए, ट्रैक कीजिए कि आज डे 1 था, मैंने जो चीजें सोची थी वो मेरी हो गई। कल डे 2 है, मैंने जो चीजें सोची थी वो मेरी हो गई। डे 3 पर ये काम नहीं हो पाया, उसके नीचे रीजन एक्सक्यूज लिख के रखो, ताकि, और उसका सोल्यूशन भी लिख के रखो, ताकि कल को खुदा ना खास्ता वैसी सिचुएशन क्रिएट हो तो आपको पता हो कि ये टाइम पर मैंने ये करा था तो मैं इस टाइम पर ये कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहीं पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, इसमें अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, स्ट्रेस पढ़ा है, सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा है, सेल्फ मोटिवेशन पढ़ा है, और सेल्फ रेगुलेशन पढ़ा है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या कवर हो चुका है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का ये चैप्टर 2 फिनिश कवर हो चुका है।